हेलो फ्रेंड्स, आज हम परफॉर्मिंग आई केयर एक स्किल टेस्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसका जो भी उसके रिलेटेड क्वेश्चन है स्किल टेस्ट के रिलेटेड बनते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और ये एक छोटा सा टॉपिक होने के कारण स्किल टेस्ट में इसके पूछ जाने की संभावना प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। कॉमन टर्मिनोलॉजी है कंजक्टिवाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन ऑफ द कंजक्टिवा। कंजक्टिवा का इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होना कंजक्टिवाइटिस कहलाता है। ठीक है, कैंथस कैंथस द आउटर और इनर कॉर्नर ऑफ द आई। आउटर और इनर कॉर्नर ऑफ द आई वेयर द अपर एंड लोअर लीड मीट। जो वहाँ पे अपर लीड ऑफ द आई और लोअर लीड ऑफ द आई मीट करती है उसको हम कैंथस कहते हैं। ठीक है, कैंथस। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग वन और बोथ आई यूजिंग प्रेस्क्राइब सॉल्यूशन फॉर रिमूविंग सिक्रेशन एंड प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक या दोनों आई हम क्लीन करते हैं प्रेस्क्राइब सॉल्यूशन के द्वारा टू रिमूव सिक्रेशन, सिक्रेशन को हटाने के लिए और इन्फेक्शन को रोकने के लिए। ठीक है, इसके पर्पज़ आई केयर के पर्पज़ टू रिलीव पेन एंड डिस्कम्फर्ट, पेन और डिस्कम्फर्ट को कम करना, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन होने से बचाना, टू प्रिवेंट फर्दर इंजरी टू द आई। फर्दर इंजरी मतलब आगे और इंजरी होने से आई को बचाना। अगर किसी आई इन्फेक्शन हो रखा है तो हम आई केयर दे रहे हैं तो उससे आगे की जो कंडीशन है सीवियर कंडीशन नहीं होगी। ठीक है, टू प्रोवाइड इंस्टॉलेशन ऑफ एन आई ड्रॉप और एप्लीकेशन ऑफ एन आई ऑइंटमेंट। ठीक है, हम कोई भी इंस्टॉलेशन करते हैं आई में, कोई भी आई ड्रॉप डालते हैं उससे पहले आई केयर करनी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, अब हमको आर्टिकल्स क्या क्या चाहिए ड्यूरिंग प्रोसीजर, कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो देख लेते हैं। आर्टिकल्स पूछ भी सकते हैं आई केयर की, आई केयर करनी है किसी पेशेंट की तो आर्टिकल्स क्या क्या चाहिए, ट्रे तैयार कीजिए। तो हम आर्टिकल्स देखते हैं। ए क्लीन ट्रे विद स्टेराइल आई ड्रेसिंग पैक कंटेनिंग गेलीपोट्स। गेलीपोट्स एक हम नॉर्मली कह सकते हैं बोवल या गेलीपोट एक ही चीज़ है। बोवल या गेलीपोट एक ही चीज़ है। कॉटन बॉल्स, कॉटन बॉल किसके लिए, आई को क्लीन करने के लिए कॉटन बॉल्स। डिस्पोजेबल टॉवल्स, डिस्पोजेबल टॉवल्स। स्टेराइल स्वाबिंग सॉल्यूशन जैसे नॉर्मल सेलाइन। किडनी वैक्सीन, स्टेराइल ग्लव्स। और आई इज इन्फेक्टेड, अगर ग्लव्स हमको चाहिए अगर पेशेंट्स का आई इन्फेक्टेड है जैसे ट्रोकोमा है या कुछ ऐसा इन्फेक्शन हो रखा है तो हमको स्टेराइल ग्लव्स चाहिए। मैकिनटॉश चाहिए टू प्रिवेंट सोइलिंग और पिल्लो टू सपोर्ट द हेड ऑफ द पेशेंट। ठीक है, अब आ जाती है प्रोसीजर की। अब प्रोसीजर में सबसे पहले हम देखते हैं चेक द फिजिशियन ऑर्डर। ऑर्डर मतलब फिजिशियन का ऑर्डर देखते हैं, प्रोग्रेस नोट्स देखते हैं, नर्सिंग केयर प्लान। क्यों देखते हैं, क्योंकि कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फिजिशियन के द्वारा ड्यूरिंग आई केयर नहीं दिया हो उसके लिए हम फिजिशियन ऑर्डर जरूर देखते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई द पेशेंट, पेशेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। क्यों, क्योंकि जो पेशेंट को हम आइडेंटिफाई करते हैं इसलिए कि राइट प्रोसीजर राइट पेशेंट के लिए मतलब राइट प्रोसीजर पेशेंट के लिए कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड एक्सप्लेन टू पेशेंट व्हाट विल बी डन एंड हाउ ही मे कोऑपरेट, अलाउ पेशेंट टू आस्क क्वेश्चन। पेशेंट को पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करते हैं और उसको कहते हैं ड्यूरिंग प्रोसीजर आपको कोऑपरेट करना है और पेशेंट के जो भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग प्रोसीजर हम उसको उसको कहते हैं आप कुछ भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग प्रोसीजर हमें पूछ सकते हो। ठीक है, एंश्योर प्राइवेसी बाई कर्टेन, कर्टेन करके हम प्राइवेसी इंश्योर कर सकते हैं पेशेंट की। ठीक है, कलेक्ट एंड प्रिपेयर आर्टिकल्स, कलेक्ट एंड प्रिपेयर आर्टिकल्स किसके लिए, क्योंकि पेशेंट जैसे हम कलेक्ट और प्रिपेयर आर्टिकल करते हैं तो उसमें हमको ही एक कंफर्टेबल रहता है और प्रोसीजर जल्दी खत्म हो जाता है। ठीक है, पोजीशन द पेशेंट्स कंफर्टेबली प्रीफरेबल इन सुपाइन पोजीशन और सीटेड विद हेड इंक्लिंग बैकवर्ड। या तो पेशेंट को सुपाइन पोजीशन देते हैं और या सिटिंग पोजीशन देते हैं, हेड है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ झुका के। ठीक है, एंश्योर एडिक्वेट लाइटिंग सोर्स टेकिंग केयर नॉट टू डेजल्स द पेशेंट। पेशेंट को एंश्योर लाइटिंग सोर्स देते हैं, इतनी भी ज़्यादा नहीं देते हैं कि पेशेंट डेजल मतलब थोड़ा सा भयभीत हो जाए या उसमें कुछ धुंधला दिखाई दे, इतनी हम लाइटिंग नहीं रखते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग प्रोसीजर वॉश एंड ड्राई हैंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है। पहले हम किसी प्रोसीजर करने के पहले वॉश हैंड जरूरी है और ये बच्चे भूल भी जाते हैं स्किल टेस्ट में। अगर कोई थोड़ा सा प्रेशर वैशर आ जाए तो वॉश हैंड तो कोई भी काम करने से पहले वॉश तो हैंड करना ही है। ठीक है, बाद में ऑलवेज ट्रीट द अनइन्फेक्टेड आई फर्स्ट। जो भी अनइन्फेक्टेड आई है उसको फर्स्ट मतलब जो भी अनइन्फेक्टेड आई है उसको पहले हम आई केयर देते हैं, बाद में इन्फेक्टेड आई की केयर देते हैं। ठीक है, क्यों देते हैं, कि प्रिवेंट कंटामिनेशन या टू लेस जो आई कम इन्फेक्टेड है उसको इन्फेक्शन से रोकने के लिए। ठीक है, ऑलवेज बाथ द लीड्स
फर्स्ट एंड विद आई क्लोजेज। लीड को हम पहले साफ करते हैं, आई क्लोज करवा के पहले लीड को साफ करते हैं, बाद में आई कर देते हैं, ठीक है। लाइटली मोशन स्वाब इन द प्रेस्क्राइब सॉल्यूशन। स्वाब को हम हल्का सा गीला करके और प्रेस्क्राइब सॉल्यूशन में फिर हमको लीड साफ करते हैं, पेशेंट की जो आई लीड है उसको साफ करते हैं, ठीक है। अब जेंटली स्वाब फ्रॉम द इनर कैंथस ऑफ द आई टू द आउटर कैंथस यूजिंग द ई स्वाब ओनली वंस अंटिल डिस्चार्ज हैज बीन रिमूव्ड। जैसे ये आई है, ये नोज है इसका, ठीक है। अब ये तो है इसका इनर कैंथस और ये इसका आउटर कैंथस, ठीक है। अब हमको स्वाब लेना है, स्वाब जो जेंटली थोड़ा सा मॉइस्चर हो। अब हमको स्वाब को यहाँ से इस डायरेक्शन में आई की ओर, इनर कैंथस से आउटर कैंथस की ओर, इस डायरेक्शन में हमको स्वाब को ले जाना है और एक स्वाब को एक बार स्ट्रो करना है या एक बार हमको साफ करनी आई जब, और वापस स्वाब चेंज करते रहना है, ठीक है। न्यू स्वाब लेना है। कब तक लेना है? जब तक डिस्चार्ज हैज़ बीन रिमूव्ड, जब तक वो कोई भी डिस्चार्ज है वो रिमूव नहीं हो जाए तब तक, ठीक है। अब बाद में फिर जेंटली ड्राई द पेशेंट्स आईलिड एंड रिमूव एक्सेसिव मॉइस्चर। जो भी हम ड्यूरिंग प्रोसीजर जो मॉइस्चर जनरेट हुआ है या ज़्यादा हमने मॉइस्ट कर दिया आई को, उसको ड्राई करते हैं और पेशेंट्स आईलिड जो भी एक्सेसिव मॉइस्चर है उसको रिमूव करते हैं, ठीक है। एंश्योर द पेशेंट्स कंफर्टेबल। पेशेंट्स को हम पूछते हैं आप यू आर कंफर्टेबल, और कंफर्टेबल एंश्योर करते हैं, हम देखते हैं पेशेंट कंफर्टेबल है या नहीं है, ठीक है। रिप्लेस द इक्विपमेंट सेफली। जो भी हमने इक्विपमेंट यूज में लिया है उसको वापस रिप्लेस करते हैं सेफली, ठीक है। वापस आफ्टर प्रोसीजर क्या करते हैं? आफ्टर प्रोसीजर वॉश हैंड और ड्राई। जो भी हमने ड्यूरिंग प्रोसीजर हमारे वॉश जो है हैंड है वो कंटामिनेटेड हो गए, उनको वॉश करते हैं और ड्राई करते हैं और डॉक्यूमेंट द प्रोसीजर अप्रोप्रिएटली एंड रिपोर्ट एनी अबनॉर्मल फाइंडिंग। और जो भी डॉक्यूमेंट है मतलब प्रोसीजर है उसको डॉक्यूमेंट करते हैं और जो भी अगर अबनॉर्मली रिपोर्टेड हुई है हम उसको फिजिशियन को रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और कमेंट सेक्शन में बताइए और कौन कौन से टॉपिक पर हमें वीडियो बनाने चाहिए, और चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।